नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सनी मौर्य और आप देख रहे हैं द टॉप एग्रीकल्चर फार्मिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैगन की अगेती खेती करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत से किसान ऐसे हैं कहते हैं कि बैगन की खेती से जो है अच्छा इनकम नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप बैगन की खेती करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यह बैगन की जो खेती है वो 6 से 7 महीने के लिए एक बार लगा देंगे तो 6 से 7 महीने तक आपको लगातार उत्पादन देता है और आपको तोड़ना और बेचना रहता है। समय-समय से देख-रेख और इसमें दवा और खाद जो भी डालना है, जो भी स्प्रे करना है, वो समय-समय पे अगर करते रहेंगे तो आपका जो बैंगन है काफ़ी अच्छा उत्पादन देगा। क्योंकि समय-समय से देख-रेख करने से ही जो आपका बैंगन वह अच्छा उत्पादन देता है। अगर आप बैंगन की खेती करने की सोच रहे हैं तो आपको बैंगन की खेती कब करनी चाहिए जिसमें काफ़ी अच्छा आपको मुनाफ़ा मिले? दोस्तों, आप गर्मी के मौसम में अगेती कर सकते हैं और सर्दी के मौसम में भी कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में अप्रैल और मई के महीने में इसका जो है बीज डाला जाता है। उसके बाद इसका जो ट्रांसप्लांट करना होता है वह जून के महीने में किया जाता है। इसका बीज डालने के बाद 1 से 1.5 महीने का समय लेता है तैयार होने में। उसके बाद आप उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जिस खेत में आपको रोपाई करना है वहाँ रोपाई कर सकते हैं। और बीज डालते समय एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आप एक अच्छी क्वालिटी का बीज लाएँ। मार्केट में बहुत सी ऐसी वैरायटियाँ आई हैं जो आप लगा कर के काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हाइब्रिड अगर लगाएँगे तो काफ़ी अच्छा उत्पादन देगा। सभी किसानों से अलग सोच रखिए और सभी किसानों से अच्छी खेती करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर आप कोई भी खेती कर रहे हैं, चाहे बैंगन का हो, चाहे जिस भी फसल को आप लगा रहे हैं, आपको अधिक से अधिक उसकी बुआई करनी चाहिए, जिससे आपको अच्छा लाभ मिले। जब आप थोड़ी-सी बुआई करेंगे तो उतना अच्छा आपको लाभ नहीं मिलेगा। जब भी लगाइए तो अधिक से अधिक लगाइए। 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा बैंगन लगाइए। अगर आपकी बैंगन एक दिन में 3000, 2000 की इनकम करा रही है तो काफ़ी अच्छा यह तरीका है कि आप डेली 2000 कमा रहे हैं। अगर आप थोड़ी-सी खेती करते हैं तो आपको उतना अच्छा पैसा नहीं मिलता है, 500, 600 मिलता है तो उससे आपको कुछ नहीं मिलता है। अगर आप इस तरह से 2000, 3000 पर डे कमाएँगे और ज़्यादा खेत रहेगा आपके पास, ज़्यादा आपने बैंगन लगाया है, तो वो डेली आपका जो है 30 दिन अगर कमाई करते हैं 30 दिन 2-2 हज़ार के रेशियो से, तो आपको लगभग 1 महीने में 60,000 की कमाई हो जाती है। अगर आपने 2 से 3 बीघा बैंगन लगाया है तो पर डे की कमाई जो है 3000 से 4000 की होती है, लेकिन मैं सबसे कम रेट बताया था 2 ही हज़ार 1 दिन का। बैंगन की खेती अगर लगातार 8 महीने तक उत्पादन दे दिया तो आप लगभग-लगभग साढ़े 3 लाख से 4 लाख रुपए तक जो है कमाई कर सकते हैं बैंगन की खेती से। गाँव में रह कर के यह बिज़नेस किया जा सकता है, खेती-बाड़ी करके आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपके पास अगर खेती है तो आप खेती कीजिए। बैंगन की खेती संपूर्ण भारत में की जाती है और अगर बैंगन की खेती आप करना चाहते हैं तो बैंगन की खेती के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए इस विषय पे मैं आ गया हूँ और इस विषय पे मैं जानकारी दूँगा। बैंगन की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी मानी गई है वो बलुई दोमट मानी जाती है और आप चिकनी मिट्टी पे भी इसका उत्पादन ले सकते हैं। खेत की तैयारी करते समय इसे जो है 2 से 3 बार गहरी जुताई करा के खेत में अच्छे से पाटा लगा कर के खेत को समतल कर लें। उसके बाद उसमें कंपोस्ट की खाद उसी समय डाल दें जब आप लास्ट जुताई कराते हैं और कंपोस्ट की खाद को खुली धूप में ना छोड़ें, तुरंत उसे जो है डालने के बाद उसे खेत की जुताई करा करके कंपोस्ट की खाद को अच्छे से मिला लें। अब बारी आती है रासायनिक खादों का प्रयोग उसी समय करना चाहिए। आपको लेना है यूरिया, फिर लेना है डीएपी, फिर लेना है सिंगल सुपर फास्फेट, फिर लेना है आपको पोटाश। जो भी खाद आपको देनी है रासायनिक वो उसी समय दे दें। 1 बीघे में कर रहे हैं तो इस हिसाब से अपना जो है डाल सकते हैं अपने खेत में और 2 बीघा कर रहे हैं तो उसी हिसाब से अपने खेत में डालें जिस हिसाब से आपके खेत में आवश्यकता हो। आपको बैंगन की खेती करते समय जो भी ध्यान रखना है वो योग्य बातें हैं। आपको पहले नंबर पे जाँच करा लेना है अपनी मिट्टी का जो पीएच मान है वो कितना है। अगर मिट्टी का पीएच मान 5 से 6 के बीच में है तो काफ़ी अच्छा है आपके बैंगन की खेती के लिए। बैंगन की ट्रांसप्लांटिंग करते समय किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? जब भी हम बैंगन को ट्रांसप्लांट करते हैं अपने खेत में, तो आपको करना क्या है कि आपका जो बैंगन का बीज है, जो जड़ है उसका उसे जो है बीज उपचार करने की आवश्यकता होती है। उसे पूरा जो है जड़ उसे उपचार कर लें किसी फंगिसाइड से। इसके लिए आपको काफ़ी अच्छा रहता है कार्बेंडाजिम नामक दवा आती है, उसमें आप इसके बीज की जड़ों को जो है डुबो करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर आप इसकी रोपाई करें। इससे पहले आप जब बीज को डालते हैं नर्सरी के लिए तब भी आप इसे के बीज को किसी फंगिसाइड से बीज उपचार करके ही इसकी नर्सरी डालनी चाहिए, ताकि आपका पहले से बीमारियों से बचा रहे पौधा
और आगे जो है आपके पौधे में बीमारी ना लगे। बैगन की फसल में एक बीमारी बहुत भयानक लगती है, उकठा रोग। इसकी रोकथाम के लिए जब आप खेत की तैयारी करते हैं उसी समय आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी के नाम से एक दवा आती है। यह दवा जो है कंपोस्ट की सड़ी हुई खाद हो, उसके अंदर इस दवा को मिलाया जाता है और उसे जो है छायादार स्थान पे इसे 6 से 7 दिन के लिए रखा जाता है, ताकि इसके अंदर जो फंगस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर आप जब लास्ट में खेत की जुताई करते हैं या फिर पौधे की रोपाई करते हैं, तब इसको डाल देना चाहिए अपने खेत में। उकठा जैसी भयानक बीमारी इस दवा से कंट्रोल हो जाती है। काफ़ी बेस्ट दवा है, इसका उपयोग किया जाता है बैगन की फसल में। बहुत से ऐसे फसल हैं जिसमें उकठा रोग लगता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। सही तरीके से अगर इसका उपयोग किया गया तो काफ़ी अच्छा रहता है आपके बैगन की फसल में, या फिर जो भी फसल आप लगा रहे हैं, उकठा रोगों को नियंत्रण कर लेता है। ये काफ़ी अच्छी दवा मानी जानी दवा है। बैगन की फसल में एक बीमारी लगती है, व्हाइट मक्खियाँ जो होती हैं पत्तियों को चूसती हैं, जिसे थ्रिप्स रोग कहा जाता है। लिपकर्ण वायरस की वजह से फैलता है ये रोग, जो है पत्तियों पे जो कीट होते हैं उसकी पत्तियों को चूसते हैं और पत्तियां जो है धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है अंदर की तरफ। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको नीम का जो ऑयल होता है उसका स्प्रे करना चाहिए, या तो फिर आप रासायनिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। हमारे हिसाब से नीम का तेल काफ़ी अच्छा रहेगा, ये जो है सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। रासायनिक दवाओं का कम प्रयोग करना चाहिए, इससे जो है आपके मिट्टी की भी सेहत बिगड़ती है और आप जब इस बैगन को खाते हैं तो आपके लिए भी नुकसान रहता है। इसीलिए आप नीम के तेल का ही स्प्रे करें। नीम के तेल से भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो जाती हैं व्हाइट मक्खियाँ आपकी जो बैगन की फसल में लगती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बैगन की फसल में अधिक फूल और फल लेने के लिए हमें समय-समय पे इसमें टॉनिक की स्प्रे करना चाहिए। अगर टॉनिक का स्प्रे करेंगे तो हमारा जो बैगन में अधिक फूल और फल आएगा और आपको उत्पादन उतना ही अच्छा मिलेगा। बैगन की फूल और फल की साइज़ बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको 0050 का स्प्रे करना चाहिए। पोटेशियम सल्फेट के नाम से एक दवा आती है। ये काफ़ी बेस्ट दवा है दोस्तों फूल लाने के लिए। बैगन की फसल में फूल की मात्रा बढ़ाने के लिए इस दवा का स्प्रे अगर करते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट रहता है। काफ़ी अधिक जो है फूल आएगा, और जब फूल आएगा तो फल तो बनेगा ही बनेगा, और जो फूल है वो झड़ता भी नहीं है इस दवा को डालने से। बैगन की फसल में सुंडी कीट का भी प्रकोप होता है। नीम के ऑयल ऑयल से जो है ये भी कंट्रोल हो जाता है। इससे व्हाइट मक्खियाँ और ये सुंडी कीट दोनों कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन आप अगर रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है सुंडी कीट का, तभी आप जो है रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें। बैगन में एक बीमारी और लगती है, जो बैगन का फल होता है वो धीरे-धीरे सड़ने लगता है। इसकी रोकथाम के लिए इसकी रोकथाम के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल जो है मिला करके डालना चाहिए अपने बैगन की फसल में। जो आपका फल है सड़ता है तो उससे जो है आपका फल भी नहीं सड़ेगा, आपका फल भी काफ़ी स्वस्थ रहेगा। बैगन की फसल अगर टेढ़ी हो रही है, बैगन का जो फल है वो टेढ़ा हो रहा है, तो इसमें बोरान का स्प्रे करना चाहिए। बैगन की फसल में खरपतवार को नियंत्रण करना भी ज़रूरी होता है। इसकी वजह से भी कीट जो है लगते हैं बैगन की फसल में। बहुत सी बीमारियाँ खरपतवार की वजह से भी आपके फसल में लगती हैं। समय-समय से खेत की निराई-गुड़ाई करते रहना चाहिए। गर्मी के मौसम में अगर आप बैगन की रोपाई कर रहे हैं, जून में रोपाई कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बैगन की जो खेती है वह ऊँचे स्थान पे करनी है। जून के बाद से बारिश स्टार्ट हो जाता है। बारिश स्टार्ट होने से जो है आपके खेत के जल निकास अच्छी होनी चाहिए। आपके खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए। वहाँ पे अगर जल भराव होगा तो वहाँ पे जो है उकठा रोग आता है बैगन की फसल में। जब जल भरा होगा तो उसमें उकठा रोग लगने का ज़्यादा संभावना रहती है। बैगन की रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी जो होती है वो 4 फीट रखी जाती है। लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 6 फीट रखी जाती है। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखें, बीच में जगह होना चाहिए ताकि हवा भी अंदर आ जा सके और आने जाने में भी आसानी हो, और इसकी तोड़ाई करते समय भी आसानी रहे, और इसका जो पौधा है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करे और पौधा जो है विकास करे, और इसे खुली धूप अच्छे से मिल सके और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है पूरा पौधा अच्छे से कर पाए। बैगन की रोपाई हो जाने के बाद बैगन में 35 से 40 दिन के बाद फूल और फल आना शुरू हो जाता है। जब आप बैगन की फसल की रोपाई कर देते हैं तो इसमें 2 से 3 बार इसकी निराई, गुड़ाई और कोड़ाई की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप मिट्टी लगा दें जड़ों पे, उसके बाद जो है इसमें आपको समय-समय से देख-रेख करने की आवश्यकता होती है।
इसकी अगर समय-समय से देख-रेख की जाती है तो 7 से 8 महीने तक आपको लगातार उत्पादन देता है। बैंगन की खेती करने से यही फ़ायदा होता है कि आपको 7 से 8 महीने तक लगातार उत्पादन मिलता है और आपकी मोटी कमाई भी हो जाती है। जाड़े के मौसम में बैंगन की खेती की जाती है। नवंबर महीने में जो है बैंगन को लगाया जाता है और वो फरवरी से लेकर के अप्रैल मई तक काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है। इस महीने में लगा कर के आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं बैंगन की खेती से। बैंगन की खेती अगर इस तरह से करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।